हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेनली डॉट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। देखिए पूरा डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम क्रॉस प्रोडक्ट की बनाएंगे। देखिए डॉट प्रोडक्ट जो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने एडिशन पढ़ा दो वेक्टर का। मान लिया ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करना है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक आपका वेक्टर ही आएगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें, मान लिया ए वेक्टर में बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा। मान लिया दोनों वेक्टर ये एक जैसे हैं और इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो जीरो ना लिख के उसको क्या लिखेंगे, हम जीरो वेक्टर लिखेंगे, है ना। अब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब बात करें मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई की और डिवीजन की, डिवाइड की। तो जो डिवाइड है वो पॉसिबल नहीं है, मीनिंगलेस है, किसमें, वेक्टर में, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई जो है वो दो वे बताए गए हैं मल्टीप्लाई के। एक तो क्या रहेगा आपका, आप यहां पे अगर बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट बोल दें आप, या प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट है इसका वेक्टर का प्रोडक्ट, मेनली उसके दो वे बताए गए हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। एक तरीका तो ये है और दूसरा क्या है अपना, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है भाई। अब यहां पे स्केल मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, जैसे इसमें अगर हमने ऐड किया तो जो इसका रिजल्ट था वो एक वेक्टर ही आया, सब्ट्रैक्ट किया तो भी एक वेक्टर ही आया। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में ऐसा नहीं है। आप अगर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आएगा अपना, वो हमेशा अपना आएगा स्केलर। क्या आएगा अपना, स्केलर आएगा भाई, ठीक है। और इसका वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे, इसके रिजल्ट की अगर बात की जाए तो ये हमेशा क्या आएगा अपना, वेक्टर आएगा। क्लियर है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब मान लेते हैं हम दो वेक्टर ले लें, ए और बी, दो वेक्टर ए और बी ले लें और उनका हमें डॉट करना है। ए वेक्टर का डॉट करना है बी वेक्टर के साथ, तो आप क्या लिखेंगे इसको। अब मान लिया ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है थीटा और हमें इनका डॉट करना है, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा। तो यहां पे देखें तो इन दोनों का वेक्टर का हमने क्या किया है, डॉट किया है ना। स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप, ए डॉट बी। तो ये जो रिजल्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है पूरा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने यही तो बताया है कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उनका रिजल्ट मेनली स्केलर होगा, और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, ठीक है। ये क्या है भाई, अपना स्केलर है। क्लियर है। आगे अगर बात करें हम तो इनको देखें, अगर हमें मान लिया कि ए डॉट बी दे दे और आपसे ये पूछे कि एंगल बताओ कि कितना है, ए डॉट बी दे दे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे दे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे दे, ठीक है। तो हमें कोस ऑफ थीटा अगर आपसे पूछा जाए, कोस ऑफ थीटा, तो कोस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, ये दोनों जो दिख रहे हैं वो इसके नीचे आ जाएंगे, यानी कि ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इससे हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, और भी अगर लिखना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है भाई। ये हम क्या कर देंगे, एंगल फाइंड आउट कर लेंगे ऐसे। क्लियर है। अब यहां पे बात करें तो अब मान लेते हैं कि ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर अपना जीरो ही हो, अगर ए वेक्टर भी जीरो हो, कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो है, मान लिया ये जीरो है, या बी वेक्टर जीरो है, ठीक है भाई, ये जीरो हो या ये जीरो हो, तो थीटा जो है अगर इनमें ये कोई भी एक भी जीरो है तो थीटा तो कुछ भी नहीं है, थीटा फिर थीटा की तो कहानी ही खत्म है ना। तो यहां पे अगर एक भी जीरो है तो क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये जीरो रहेगा, ठीक है।
अब ये बात है, अगर ये जीरो वेक्टर है दोनों, तो कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो ये जो मैंने लिखा है ये वेक्टर, ये आप बोल सकते हैं, यहां पे आप क्या बोल सकते हैं कि यहां ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स। भाई नॉन जीरो वेक्टर्स अगर हैं तो आप, भाई ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो इनका डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा आएगा। क्लियर है? अब हम थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे कि थीटा अगर जीरो है तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर आपका थीटा पाई है तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखते हैं। अब मान लेते हैं इफ, अब हम बात करते हैं थीटा की, थीटा अगर अपना जीरो है, 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा भाई ए डॉट बी का, अगर इनमें एंगल जीरो है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा यानी कि कोस ऑफ जीरो, थीटा कितना है 0, ठीक है, और कोस जीरो कितना होता है 1, तो आप इसको मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकता हूं भाई, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, सिंपली ए बी लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है? अब यहां पे बात कर ले हम, अगर आपका थीटा, ये तो था थीटा अगर आपका जीरो है, तो अगर थीटा आपका मान लेते हैं हम 90 डिग्री है, ठीक है 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, ए का डॉट बी के साथ जब करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ 90, और कोस ऑफ 90 जो है, कोस ऑफ 90 कितना होता है 0, कोस 90 कितना होता है 0, तो ये चाहे कुछ भी लिखे हो, ये सारा क्या बन गया 0। यानी कि यहां से एक बात निकल के क्या आती है, यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि अगर अपने को दो वेक्टर अपने को ये बोले जाए कि परपेंडिकुलर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उनका जो डॉट है वो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इनसे ये ए डॉट बी 0 होगा, और हम ये भी बोल सकते हैं ए परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। ऐसा कब है, देखो ये अगर 0 है तो आप ये बोल सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर है बी के, और अगर ए परपेंडिकुलर है बी के तो आप ये भी बोल सकते हैं कि उनका डॉट 0 है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना रिजल्ट है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऐसे आपको बोल देगा कि भाई दो वेक्टर हैं आपके पास और वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आप लैम्डा की वैल्यू बताएं, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर का डॉट करेंगे और उसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो लैम्डा आ जाएगा। अगर आपसे बोले कि दो वेक्टर हैं इनको परपेंडिकुलर प्रूव करो, तो आप उन दोनों का डॉट करेंगे, अगर वो 0 आ जाए तो बोल देंगे कि ये शो होता है कि ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है? अगर थीटा अगर मान लिया वैल्यू आपके पास पाई हो, तो थीटा पाई हो तो ए डॉट बी, देखो यहीं से देख रहे हैं हम सारे रिजल्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस ऑफ पाई, कोस ऑफ पाई, कोस पाई कितना होता है -1, तो ये क्या हो गया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और माइनस ऑफ, इसको सिंपली मैं ये भी लिख सकता हूं भाई। ठीक है, एंगल जब पाई है तो ये आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये हमने सीख लिया है। अब हम एक बात करें, इंपोर्टेंट रिजल्ट और भी देखें। देखो, अब ये तो था ए वेक्टर और बी वेक्टर, कोई दूसरा वेक्टर। ठीक है, अब मान लेते हैं दोनों हम सेम का सेम के साथ ही अगर डॉट करें तो क्या रिजल्ट आएगा। देखो, सेम का सेम के साथ डॉट करें तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड लिखा था, यहां ए का ही मैग्नीट्यूड दोबारा लिख लेंगे, है ना, बी का काम भी यही कर रहा है। और कोस ऑफ थीटा, थीटा क्या है यहाँ 0, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ एंगल कितना 0 डिग्री, और कोस ऑफ 0, देखो यहां पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कोस ऑफ 0 कितना होता है भाई 1 होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमें हमेशा ध्यान रखना है, दोनों बात अपने को दिमाग में होनी चाहिए कि ए का डॉट ए के साथ करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लिखा मिलेगा, अगर ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में करने की जरूरत भी पड़ती है, अगर हम किसी क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो उसको हम सेम का सेम के साथ डॉट लिखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे आगे। अब यहां पे अगर हम बात करें, इस रिजल्ट का बहुत यूज करेंगे भाई, आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अब यहां मैंने ये बात बताई है आपको, इससे आप देखें, अगर अपने पास यूनिट वेक्टर है तो यहां से क्या निकल के आएगा, अगर अपने पास यूनिट वेक्टर है और दो यूनिट वेक्टर का डॉट करना है अगर आपको, तो कैसे करेंगे। देखो, तो यहां से आप
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे यूनिट सेम यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड, और कोस ऑफ एंगल कितना 0, और कोस 0 कितना होता है 1। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 ही होता है, कितना होता है 1, ये भी 1, ये भी 1, और कोस 0 भी 1। तो यानी कि आई का आई के साथ डॉट किया तो फाइनली क्या आया 1 आया, कितना आया 1। क्लियर है भाई। तो यहां पे हम ये लिख लें कि आई का डॉट आई के साथ करेंगे इक्वल होगा जे का डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप का डॉट के कैप के साथ क्या आएगा 1 आएगा। इसको आप नोट कर लें भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें हम, देखो मैं यहां की बजाय यहां लिख देता हूं। मान लिया आई और जे का डॉट अगर अपने को करना हो, तो आई और जे का डॉट करना हो तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ एंगल कितना भाई 90 डिग्री। कैसे, देखो आई जे और के कैसे रहते हैं भाई, यहां पे मान लिया ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस है तो ये जे कैप, और जेड एक्सिस है तो क्या आएगा के कैप, यूनिट वेक्टर के कैप होता है ना। तो अब आई जे के में आपस में क्या है, आपस में ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो हमने आई और जे में एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, और यहां पे हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, यूनिट वेक्टर कोई भी हो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कोस ऑफ 90 जो है वो क्या होता है 0, तो ये 0 है तो सारी कहानी ये आई और जे का डॉट क्या बन गया 0। कहने का मतलब ये आया कि आई का डॉट जे के साथ आप करेंगे यूनिट वेक्टर का वो इक्वल होगा जे का के साथ करेंगे इक्वल होगा के का आई के साथ करेंगे, सब क्या आएंगे 0 आएंगे। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट का अगर आप डॉट करेंगे यूनिट वेक्टर का तो क्या आएगा रिजल्ट 0। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर जो है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने आपको जितने भी लिखवाए हैं बोर्ड पे ये आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे देखते हैं हम। अब देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, क्या सिग्निफिकेंस है इस स्केलर प्रोडक्ट की यानी डॉट प्रोडक्ट की। देखिए अगर हम बात करें, मान लिया ये अपना ए वेक्टर है, क्या है ए वेक्टर है, ये कोई लाइन है, ठीक है, इसमें आप बोल सकते हैं ये सेगमेंट मैंने ले लिया है, ठीक है। तो और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें जो है बात करेंगे हम किसकी कर रहे हैं हम, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इसमें हम प्रोजेक्शन क्या है इस वेक्टर का, इस पे क्या प्रोजेक्शन है, मतलब क्या असर है इसका इसके ऊपर, क्या असर है हम ऐसे बोल सकते हैं, वो हमें पता करना है। तो देखो इस वेक्टर का इस पे क्या असर है, हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको मिला लेते हैं भाई, ठीक है। ये मान लिया नाम रख लेता हूं मैं अब इसको, ये O है, ये A है और ये B है, ये B पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पे बात करें इनके बीच में मैं एंगल थीटा ले लेता हूं। क्लियर है, तो हमें पता है अब इन दोनों का डॉट अगर हम बात करें, इन दोनों का डॉट A और B का डॉट तो क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और कोस ऑफ थीटा, एंगल बिटवीन इन दोनों वेक्टर के बीच में, हो गया भाई। अब यहां पे हम बात करें तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैं खाली ए लिख सकता हूं ना, ठीक है, खाली ए लिख सकता हूं, और बी को बी लिख सकता हूं और कोस ऑफ थीटा। क्लियर है। अब यहां पे देखें हमें इसका इसके ऊपर असर चाहिए, तो हम यहां पे अगर ये ट्रायंगल ये देख रहे हैं हम, ये ट्रायंगल है एओबी, कौन सी ट्रायंगल है एओबी। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां से देखो इन ट्रायंगल में बात करते हैं हम, इन ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर, तो ओ ए बी के अंदर अगर मान लेते हैं हम ये ले हम ओ ए अपॉन ओ बी ले लें हम, ओ ए अपॉन ओ बी, ठीक है। तो ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू, ओ ए का मतलब यहां पे क्या है भाई, ओ ए का मतलब देखो यहां पे ये परपेंडिकुलर है भाई, कभी आप देख रहे हो ये कैसी नजर आ रही है, ये परपेंडिकुलर है यहां, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसके सामने की ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, है ना। तो यहां पे ओ ए क्या है भाई अपना हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है अपना ओ बी कितना है ओ बी है बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अगर हम लिख रहे हैं, या इसको बेस ओबी, हमें तो ओबी चाहिए ना,
क्या चाहिए, ओबी चाहिए, तो ओबी को ऊपर रख लेते हैं, ओबी को ऊपर रख लें और ओ ए को नीचे रख लें, तो बेस ऊपर है और हाइपोटेन्यूज नीचे है, ऐसे मान लिया हम, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बन गया कोस ऑफ थीटा, ठीक है भाई। मुझे अब यहां पे देखो ए बी कोस थीटा लिख लिया ना, तो बी कोस थीटा क्या है हम वो देख रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ओबी, ओबी का मतलब क्या है भाई अपना, ओबी का मतलब है ए वेक्टर, लिख लूं मैं इसको, ठीक है। ओबी का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं मैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ओ ए, ओ ए, ओ ए, देखो ये ओबी का मतलब लेंथ है इसकी, और लेंथ को मैं मैग्नीट्यूड से लिख सकता हूं ना, और ओ ए, इसको भी मैं ओ ए का मैग्नीट्यूड अगर लिखूं, मतलब ओ ए यानी कि इसको मैं बी का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, इज इक्वल टू है कोस ऑफ थीटा। तो यहां से देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस ऑफ थीटा हो गया भाई। तो यहां से अब हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको मैं सिंपली बी लिख दूं, क्या लिख दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को खाली बी लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को, ये जो बी का मैग्नीट्यूड था इसको खाली बी लिख सकता हूं ना, बी का मतलब ये लेंथ है ओ ए की, कोस ऑफ थीटा। ऐसा क्यों लिख लिया, देखो यहां पे हमने देखा बी कोस थीटा था ना, बी कोस थीटा को अब मैं इससे मैग्नीट्यूड ऑफ ए से रिप्लेस कर दूं, ये क्या है ए, ए का मतलब यहां पे ए क्या है भाई, ए जो है अपना ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये इसकी लेंथ थी ओबी की, किसकी थी, ओबी की लेंथ। तो इसको मैं अगर मैं ओबी लिख लूं तो ओबी लिख ले आप भले ही, और इज इक्वल टू इसको बी कोस थीटा की जगह क्या लिख दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख दें भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्लियर। तो यहां पे ओबी जो है, ओबी, ओबी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए का डॉट बी के साथ अपॉन ये, इसके मल्टीप्लाई में ये कहा जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ओबी क्या आया, ओबी जो है वो इस वेक्टर का इस वेक्टर पे असर आ गया, मतलब प्रोजेक्शन आ गया, ये क्या है ओबी, आप बोल सकते हैं ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर आ गया, ये क्या आ गया, ये ओबी को क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, वो क्या हो गया, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्लियर है। देखो आप प्रोजेक्शन बोल दें या स्केलर प्रोजेक्शन भी आप बोल सकते हैं, यहां मैं स्केलर भी लिख दूं, स्केलर, ये क्या आ गया अपना, स्केलर प्रोजेक्शन आ गया भाई, खाली प्रोजेक्शन भी लिखा मिल सकता है आपको, या स्केलर प्रोजेक्शन बोले एक ही बात है। तो आपने क्या करना है, उन दोनों वेक्टर का, देखो ये मेनली ये फॉर्मूला, अगर बात करें हम स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी की, ए ऑन बी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ए का बी से डॉट, और यहां क्या आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा भाई, क्लियर है। देखो ये दोनों रिजल्ट आपने याद रखने हैं, ये तो मैंने डेरिवेशन बताया इसका ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए, आपको याद रहे आगे तक। देखो आपने क्या ध्यान रखना है, अगर स्केलर प्रोजेक्शन बी ऑन ए चाहिए तो आपने क्या करना है, ए और बी का डॉट करना है, और जिस पे चाहिए उसका मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना है, क्लियर है। ये कैसे आया ये मैंने आपको बताया इसके फिगर से, ठीक है। अब स्केलर प्रोजेक्शन अगर ए का बी पे करना है तो इन दोनों का डॉट, और बी ऑन बी है तो बी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देना है, क्लियर। अब बात करें, ये तो स्केलर प्रोजेक्शन था, अगर वेक्टर प्रोजेक्शन की बात करें, वेक्टर प्रोजेक्शन की, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो अगर वेक्टर प्रोजेक्शन की बात करें तो ये देखो ये क्या आ गया, एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, क्या आ गई, एक स्केलर क्वांटिटी। अब मुझे इसको मैं अगर यूनिट वेक्टर से, इसके यूनिट वेक्टर से जिस डायरेक्शन में ये है, ये ओ ए है ना, क्या है ये, मतलब ए वेक्टर है ना, इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में ही अगर मैं यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इसको यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा अपना, वेक्टर प्रोजेक्शन आ जाएगा, ठीक है। हम क्या कर दें, देखो ये क्या है अपना, ए डॉट बी है भाई, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, इसको क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें किससे, यूनिट वेक्टर से, इसी डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा,
ए वेक्टर है ना ये, तो ये वेक्टर अपोन उसका मैग्नीट्यूड, अपोन इसके मैग्नीट्यूड से। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, वेक्टर प्रोजेक्शन आ जाएगा बी का ए पे। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको अगर हम बात करें तो सिंपली मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए का डॉट बी के साथ अपोन ये और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये जो आ जाएगी स्केलर क्वांटिटी, ये जो देखो ए डॉट बी ओके और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी आएगी, उसको हम ये बचा ए से क्या कर देंगे, स्केलर क्वांटिटी को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ए से। क्लियर है? इसी को मैंने ये लिख दिया है। क्लियर है? ये क्या आ गया, वेक्टर प्रोजेक्शन आ गया बी ऑन ए वेक्टर। ठीक, क्लियर है भाई? ऐसे ही हम लिख लें, एक और भी लिख लें आप, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। मैं यहां लिख देता हूं, देखें, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ए ऑन बी वेक्टर हम क्या करेंगे, ए ऑन बी, तो ये आ गया था अपना स्केलर, स्केलर तो क्या है, ए डॉट बी का हम क्या करेंगे, बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब यहां हमें वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए, तो हम बी की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो यूनिट वेक्टर क्या है, बी, इसी की डायरेक्शन में ही, तो बी है ना, तो बी की डायरेक्शन में बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है भाई? तो ये क्या लिख देंगे आप, इसको लिख देंगे ए डॉट बी और जो ये अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और जो ये आ जाएगा इसका, इसको कर देंगे बी से मल्टीप्लाई। क्लियर है? इसको कर देंगे बी से मल्टीप्लाई। क्लियर है? ये है आपका ज्योमेट्रिकल जो अपनी सिग्निफिकेंस क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या महत्व रखता है। तो ये हम प्रोजेक्शन जो है वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने देखा स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है, और ये फिर देखा वेक्टर प्रोजेक्शन, ये और एक ये आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये अगर आप डेरिवेशन भी नोट करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। क्लियर है भाई? फिर आगे देखते हैं इसको। अब देखिए भाई, प्रॉपर्टीज देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट की और एनालिटिकल फॉर्म देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये ध्यान रखें कि ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव से क्या मतलब है कि ए का डॉट अगर बी से करें तो इक्वल होगा बी का डॉट ए से कर दें वो भी, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के। क्लियर है? लेकिन जब इनका क्रॉस करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, ठीक है। क्यों नहीं होता वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। यहां पे आप ध्यान रखें, ए डॉट बी बोल दें या बी डॉट ए बोल दें, एक ही बात है। क्लियर है? इसको बहुत बार यूज करेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर कोई मान लिया स्केलर है, ये एम डॉट ए है, ठीक है, या ऐसे लिखा है ए डॉट बी, ऐसे लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस एम को इसके साथ भी लिख सकते हैं, एम ए का डॉट बी के साथ, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट एम बी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है? आप इसको कर सकते हैं। आगे देखें तो थर्ड प्रॉपर्टी देखें कि ये क्या होते हैं भाई, अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसको फॉलो करता है। कहने का मतलब क्या है कि अपने पास मान लिया यहां पे ए का डॉट बी प्लस सी के साथ अगर करना है तो इसको हम लिख सकते हैं ए का डॉट बी के साथ फिर प्लस करेंगे ए का डॉट सी के साथ। क्लियर है? ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखें, एक तो सबसे मेन प्रॉपर्टी आपने पढ़ी ली कि ए और बी का डॉट अगर जीरो है, ए और बी का डॉट अगर जीरो है, इसका मतलब क्या होता है, ए और बी क्या है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, दोनों बातें हैं, ठीक है। अगर ए डॉट बी जीरो है, ये कब है, ये कब की बात कर रहे हैं हम, जब ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है, यानी ये जीरो नहीं है, ठीक है, दोनों कोई भी इनमें जीरो नहीं है, तब की बात हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जीरो है। अगर ये डॉट जीरो है तो आप बोल सकते हैं कि ए और बी परपेंडिकुलर है, और इसका कन्वर्स भी है कि अगर परपेंडिकुलर है तो आप बोल सकते हैं कि उनका डॉट जीरो है। क्लियर है भाई? तो इन सब रिजल्ट्स को हम यूज करेंगे। अब बस काफी है प्रॉपर्टीज, तो आगे और देख लेंगे। अब एनालिटिकल फॉर्म भी देख लेते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट की। देखो क्या है, मान लिया एक वेक्टर, अगर आप ए वेक्टर मान लेते हैं हम,
A1i प्लस A2j प्लस A3k, मान लिया ये ले लिया मैंने, और बी वेक्टर क्या ले लिया मैंने, B1i प्लस B2j प्लस B3k, कुछ भी ले लें आप, ठीक है। तो इनका डॉट करें आप, इनका डॉट करें भाई, ए का डॉट बी के साथ जब आप करेंगे तो क्या, देखो पहले ए का लिख लेता हूं मैं, प्लस A2j प्लस A3k, इसका डॉट करना है हमने B1i प्लस B2j प्लस B3k के साथ। तो यहां पे इनका डॉट करेंगे तो जो ये दिख रहा है इसका डॉट इससे करेंगे, है ना, इसका डॉट इससे, तो इसका डॉट इससे करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, A1 B1 आ जाएगा, और आई के साथ डॉट करेंगे तो हमने आपको रिजल्ट क्या बताया है, 1 आएगा। आई के साथ रिजल्ट क्या आएगा, 1। क्यों आएगा भाई, क्योंकि आई के साथ रिजल्ट, आई के साथ डॉट करेंगे तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ आई और कोस ऑफ क्या होगा, 0, और कोस 0 क्या होता है, 1, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है और ये 1, तो ओवरऑल ये क्या आएगा, 1। इसका इससे डॉट करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर आई का जे के साथ डॉट करेंगे तो एंगल जो कोस है वो कितना रहेगा, 90, आई जे कोस ऑफ 90, ठीक है। यानी कि ये डिफरेंट है, आई जे है, जे के आई है, इस तरह से हैं, तो एंगल 90 डिग्री है, तो क्या आएगा आपका रिजल्ट 0। तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका इससे डॉट करेंगे तो ये तो आ गया, अब इसका इससे डॉट करेंगे तो A1 B2 तो ठीक है, लेकिन आई का डॉट जब जे से होगा ना तो क्या आने वाला है, 0, तो इसकी तो कहानी खत्म। ऐसे ही A1i का डॉट अब B3k से करोगे, तीनों से करेंगे ना हम डॉट, इसका तीनों से डॉट करेंगे, इससे भी और इससे भी, तो ये भी i और k का डॉट होगा तो 0 बन जाएगा, तो इसकी कहानी खत्म। सिमिलरली अब A2j है, ये इन तीनों से होगा डॉट, इन तीनों से डॉट होगा तो A2j का जब i से डॉट करोगे तो वो तो 0 हो जाएगा, j का i के साथ। लेकिन j का जब j के साथ करोगे प्लस लगाएंगे तो A2B2 आएगा, और j का डॉट j के साथ क्या आएगा, 1। क्लियर भाई, प्लस ऐसे ही अब ये, और अब इसको तीसरे से भी करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये जो है इसको भी तीनों से करेंगे, इससे भी और इससे भी, तो जब इसको इससे करेंगे तो 0 बन जाएगा, इसको इससे करेंगे तो भी 0 आएगा, इसको इससे करेंगे तो यहां से आएगा A3B3। क्लियर है, तो ये हमने ध्यान में रखना है, इस रिजल्ट को अपने को डॉट करने पड़ेंगे तो हमें डॉट करना आना चाहिए। सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, बस आई का आई से मतलब रखना है, जे का जे से और के का के से। क्लियर है भाई, ये आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे देखते हैं हम इसको। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बचते हैं भाई, वो और आप देख लेंगे। देखिए मान लिया अपना मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी है और इसका स्क्वायर है, तो इसको ये क्या होगा, देखो हमने आपको बताया है ए का डॉट जब हमने ए से किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कोस ऑफ 0 लिखा, और इसको कोस ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो गया, इंटू 1। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिखा, तो मैंने बोला था कि इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को सेम का सेम के साथ डॉट लिखेंगे, ऐसा ध्यान रखना। तो वही बात यहां पे यूज करेंगे, देखो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इसका यानी कि ए प्लस बी का वेक्टर का डॉट सेम ए प्लस बी के साथ लिखेंगे भाई। क्लियर है, अब देखो इसको हम देखें तो इसका डॉट इसके साथ, इसको इसके साथ भी करेंगे, ए डॉट ए प्लस ए का बी के साथ भी डॉट ए डॉट बी, आगे देखें प्लस बी डॉट ए प्लस फिर बी का डॉट बी के साथ करेंगे। क्लियर है, अब यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख दें इसको, देखो ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। ये देखें ए डॉट बी डॉट ए, ये तो कम्यूटेटिव होते हैं, हमने आपको बताया, तो ये ए डॉट बी और इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं ना, हम कम्यूटेटिव होते हैं, और इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लिख दूं तो ये क्या आ गया भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी हो गया। क्लियर है, तो ये रिजल्ट हमने ध्यान रखना है कि ये इसका स्क्वायर ये होता है, ठीक है। ऐसा सिंप्लीफाई भी करके दिखाएंगे हम, तो ज्यादा बेहतर है, इसको करके दिखाना है हमने जब क्वेश्चन में आएगा तो। ऐसे ही अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है मैग्नीट्यूड का, तो इसको भी हम a माइनस बी का डॉट a माइनस बी के साथ करेंगे, तो यहां से भी क्या आ जाएगा, देखो a का डॉट a के साथ आएगा,
फिर इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस का ए डॉट बी आएगा यहां से, आगे माइनस प्लस माइनस माइनस बी डॉट ए आएगा यहां से, और यहां से माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी आ जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए डॉट बी, इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिख दूं मैं यहीं, ठीक है। आप एक स्टेप कर लेंगे जैसे मैंने इसमें बताया, इसको ये लिख लेंगे तो इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट, ध्यान में रखेंगे। एक मान लिया अगर अपने पास ए मैग्नीट्यूड ऑफ ये ऐसे आ जाए ए माइनस बी का डॉट ए प्लस बी के साथ, ऐसे आए ए प्लस बी के साथ, तो क्या लिख देंगे इसको, देखो इसका इससे करेंगे तो ए डॉट ए, आगे देखो इसका अब इससे करेंगे तो प्लस ए डॉट बी आएगा, फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस बी डॉट ए आएगा, बी डॉट ए आएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस बी बी का डॉट बी के साथ आएगा। क्लियर है भाई, बी का डॉट बी के साथ। तो यहां पे ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये और ये क्या है, इसको तो मैं ए डॉट बी, इसको माइनस ए डॉट बी, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं ना हम, कॉम्पिटेटिव होता है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब ये माइनस का ये प्लस का कट गए, तो यहां से क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो क्या रहेगा, ए माइनस बी डॉट ए प्लस बी। क्लियर है, तो ऐसा होगा तो ऐसा लिख देंगे, और ऐसा होगा तो ऐसा हम इसको लिख लेंगे, यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये अपना पूरा इंट्रोडक्शन कवर होता है डॉट प्रोडक्ट का। आगे हम नेक्स्ट वीडियो जब इंट्रोडक्शन की बनाएंगे तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे आप, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, और अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।